नमस्कार, धार्मिक बातें YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं माँ सरस्वती की। जिन पर इनकी कृपा हो जाती है उनके तो बारे न्यारे हो जाते हैं, उनके सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। यही वो माता है जो आपको राजा से रंक और रंक से राजा बना सकती हैं। तो आज माँ सरस्वती की बात करेंगे, साथ ही बात करेंगे बसंत पंचमी पर आप कैसे एक बड़ा मौका पा सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं सरस्वती माँ के बारे में। ब्रह्मा की पत्नी का नाम सावित्री देवी बताया गया है। ब्रह्मा ने एक और स्त्री से विवाह किया था जिसका नाम गायत्री है। इतिहास की मान्यता के अनुसार गायत्री देवी राजस्थान के पुष्कर की रहने वाली थी, जो वेद ज्ञान में पारंगत होने के कारण विख्यात थी। पुष्कर में ब्रह्मा जी को एक यज्ञ करना था और उस वक्त उनकी पत्नी सावित्री उनके साथ नहीं थी, तो उन्होंने गायत्री से विवाह कर यज्ञ संपन्न किया। लेकिन बाद में जब सावित्री को पता चला तो उन्होंने ब्रह्मा जी को शाप दे दिया था। सरस्वती उत्पत्ति कथा मत्स्य पुराण के अनुसार कुछ अलग बताई गई है। मत्स्य पुराण में ये कथा थोड़ी सी भिन्न लगती है। मत्स्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा के 5 सिर थे। कालांतर में उनका 5वां सिर काल भैरव ने काट दिया था। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी तो वो इस समस्त ब्रह्मांड में अकेले थे। ऐसे में उन्होंने अपने मुख से सरस्वती, सांध्य, ब्राह्मी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा अपनी ही बनाई हुई रचना सरस्वती के प्रति आकर्षित होने लगे और लगातार उन पर अपनी दृष्टि डाले रखते थे। ब्रह्मा की दृष्टि से बचने के लिए सरस्वती चारों दिशाओं में छिपती रही, लेकिन वो उनसे नहीं बच पाई। इसलिए सरस्वती आकाश में जाकर छिप गईं। लेकिन अपने 5वें सिर से ब्रह्मा ने उन्हें आकाश में भी खोज निकाला और उनसे सृष्टि की रचना में सहयोग करने का निवेदन किया। सरस्वती से विवाह करने के पश्चात सर्वप्रथम स्वयंभू मनु को जन्म दिया। ब्रह्मा और सरस्वती की ये संतान मनु को पृथ्वी पर जन्म देने वाला पहला मानव कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने मनुष्यों की योनि बनाई। एक समय की बात है, वे एक दिन पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने अपने द्वारा रचे गए सभी जीवों को देखा। उनको लगा कि पृथ्वी पर काफी शांति है, अभी भी कहीं कुछ कमी रह गई है। उसी समय उन्होंने अपने कमंडल से जल निकाला और धरती पर छिड़का। तभी वहां पर 4 भुजाओं, श्वेत वर्ण वाली, हाथों में पुस्तक माला और वीणा धारण किए हुए एक देवी प्रकट हुई। ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम उनको वाणी की देवी सरस्वती के नाम से संबोधित किया और सभी जीवों को वाणी प्रदान करने को कहा। तब माँ सरस्वती ने अपनी वीणा के मधुर नाद से जीवों को वाणी प्रदान की। माँ शारदा माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को प्रकट हुई थी। इस वजह से उस तिथि को वसंत पंचमी या श्री पंचमी कहा जाता है। इस दिन को सरस्वती देवी के प्राकट्य दिवस या जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। उन्होंने अपनी वीणा से संगीत की उत्पत्ति की, जिस वजह से वो कला और संगीत की देवी कही जाती हैं। उनके भक्त माँ शारदा को बाग्वदेवी, बागीश्वरी, भगवती, वीणा वादिनी आदि नामों से पुकारते हैं। उनको पीला रंग काफी प्रिय है। पूजा के समय में उनको पीली वस्तु और पुष्प अर्पित किए जाते हैं। हमने आपको 3 कथाएं बताई जो अलग अलग मान्यताओं से हैं। इसमें से कौन सी मान्यता सच है ये हम दावे के साथ नहीं कह सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। नमस्कार।